मेरठ, उत्तर प्रदेश, एक नॉर्मल रेजिडेंशियल एरिया जहां एक मिडिल क्लास फैमिली अपनी डेली लाइफ जी रही थी। बाहर से सब कुछ नॉर्मल लगता था, लेकिन घर के अंदर चल रहा था कंटिन्यूअस कॉन्फ्लिक्ट। फादर का नेचर स्ट्रिक्ट बताया गया था, डिसिप्लिन और कंट्रोल उनके लिए इंपॉर्टेंट था। बेटा अक्षत यंग एज का था और अलग माइंडसेट और इंडिपेंडेंट थिंकिंग था, और रिपोर्टेडली काफी टाइम से टेंशन में था। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग फादर और बेटा के बीच आर्ग्यूमेंट्स कॉमन हो चुके थे। फाइनेंशियल इश्यूज, लाइफस्टाइल डिफरेंसेस और अथॉरिटी क्लैशेस, ये सब धीरे धीरे रिलेशनशिप को टॉक्सिक बना रहे थे। ये कोई एक दिन का इशू नहीं था। रिपोर्ट्स के मुताबिक अक्षत के पापा अक्षत को डॉक्टर बनने के लिए फोर्स कर रहे थे, जबकि अक्षत बिजनेसमैन बनना चाहता था। इसी बात पे रोज बाप और बेटे के बीच रोज लड़ाइयाँ होती थीं। अक्षत के फैमिली मेंबर ने भी अक्षत के पापा को समझाया था कि बेटे को प्रेशर मत डालो, जबकि वो डॉक्टर बनना नहीं चाहता था। अक्षत के पापा इसीलिए प्रेशर डाल रहे थे क्योंकि उनका खुद का पैथोलॉजी लैब था। अगर अक्षत डॉक्टर बन जाता, उनका बिजनेस को आगे लेके जाता। ये था बिल्डअप जो एक दिन एक्सप्लोड होने वाला था। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इंसिडेंट वाले दिन घर के अंदर फिर से आर्ग्यूमेंट स्टार्ट हुआ। नॉर्मल आर्ग्यूमेंट जो धीरे धीरे लाउड हो गया। नेबर्स ने भी लाउड वॉइसेस नोटिस की थीं। फिर सिचुएशन कंट्रोल से बाहर हो गई। अक्षत के बाप गुस्से में अपना लाइसेंस वाली गन निकाल के अक्षत के ऊपर तान दिए, और अक्षत ये सब देख के डर के सहम गया और उसके पापा गन रख दिए, और अक्षत गुस्से से रूम से बाहर निकल के चला गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक रात की 1:30 AM हुआ था। अक्षत उसके पापा के रूम जाता है, और रिपोर्ट्स के मुताबिक अक्षत ने एलिजिडली फायर आर्म उठाया और अपने ही फादर पर गोली चला दी। एक सिंगल गन शॉट और उस एक सेकंड ने पूरा फ्यूचर चेंज कर दिया। फादर की डेथ स्पॉट पर हो गई। ये सब चीज उसकी छोटी बहन जो 16 साल की थी, वो पापा के साइड में सोई हुई थी, ये सब देख के डर गई, और अक्षत ने उसको बोला कि अगर बाहर किसी को बोला तो तुमको भी ऊपर पहुंचा दूंगा। अब यहाँ से स्टोरी और शॉकिंग हो जाती है। अक्षत ऑनलाइन से करीबन 4:30 AM को एक चाकू मंगाता है। जब वो देखता है कि चाकू से बॉडी के टुकड़े नहीं हो पा रहे, तो सुबह का वेट करता है, और जब सुबह होती है तो बाजार से एक आरी लेके आता है। मर्डर के बाद पैनिक होना एक्सपेक्टेड था, लेकिन यहाँ एलिजिडली एक कैलकुलेटेड स्टेप लिया गया। बॉडी को ड्रैग करके एक प्लास्टिक ब्लू ड्रम के अंदर डाला गया और ड्रम को टाइटली सील किया गया था। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग स्मेल कंट्रोल करने के लिए केमिकल या रैपिंग मटेरियल का यूज भी हुआ। ये स्टेप दिखाता है कि मर्डर के बाद एविडेंस हाइड करने की अटेम्प्ट की गई थी। एक घर के अंदर और एक ड्रम के अंदर एक सीक्रेट छुपा दिया गया था। शुरू के कुछ दिन सब नॉर्मल बिहेव करने की कोशिश हुई, लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू हुई जब घर से अनयूजुअल स्मेल आने लगी, और नेबर्स को डाउट हुआ और पुलिस को इन्फॉर्म किया गया। पुलिस जब घर पहुंची तो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुआ, और जब ड्रम ओपन किया गया तो अंदर एक डीकंपोज्ड बॉडी थी। सीन देखकर ऑफिसर्स भी शॉक में थे। फॉरेंसिक टीम ने स्पॉट सील किया तो पोस्टमार्टम में गन शॉट इंजरी कंफर्म हुई थी, और सस्पिशन डायरेक्टली गया अक्षत पर। पुलिस ने अक्षत को कस्टडी में लिया गया। इनिशियल क्वेश्चनिंग में एलिजिडली मिसलीडिंग स्टेटमेंट्स दिए गए थे, लेकिन फॉरेंसिक एविडेंस और टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन ने केस क्लियर कर दिया था। फायर आर्म रिकवर की गई थी, बैलिस्टिक रिपोर्ट मैच हुई और केस रजिस्टर हुआ IPC सेक्शन 302 मर्डर के अंडर। इन्वेस्टिगेशन का फोकस था वाज इट प्लान्ड या सडन रेज। पॉसिबल मोटिव्स जो रिपोर्ट्स में सामने आए, लॉन्ग टर्म फैमिली कॉन्फ्लिक्ट और स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग वर्सेस फ्रीडम क्लैश, और फाइनेंशियल टेंशन और इमोशनल इंस्टेबिलिटी, और एक इंपॉर्टेंट एंगल था मेंटल स्टेट का। कभी कभी कंटिन्यूअस ह्यूमिलिएशन या प्रेशर एक पर्सन को इंटरनली ब्रेक कर देता है, लेकिन क्या ये जस्टिफिकेशन हो सकता है मर्डर का? बिल्कुल नहीं। क्राइम एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग पेट्रीसाइड केसेस रेयर होते हैं, लेकिन जब होते हैं तो उनमें मोस्टली डीप रिजेंटमेंट, अथॉरिटी हेट्रेड, लॉन्ग टर्म एंगर सप्रेशन। ये केस भी सिमिलर पैटर्न फॉलो करता हुआ दिखता है। एक बेटा जो शायद अपने फादर को एनिमी समझने लगा था, लेकिन सोल्यूशन क्या था? कॉन्वर्सेशन और काउंसलिंग और डिस्टेंस, और इंस्टेड एक इररिवर्सिबल डिसीजन ले लिया गया। इस केस ने सोसाइटी को शॉक कर दिया। लोगों के दिमाग में एक ही सवाल था, कैसे एक बेटा इतना एक्सट्रीम स्टेप ले सकता है? ये सिर्फ एक मर्डर स्टोरी नहीं है, ये है कम्युनिकेशन फेलियर की स्टोरी, एंगर मैनेजमेंट फेलियर की स्टोरी, और इमोशनल ब्रेकडाउन की स्टोरी। एक घर जहां कभी फैमिली फोटोज लगी होंगी, आज वही घर एक क्राइम सीन बन गया है। एक फादर जो शायद सिर्फ डिसिप्लिन चाहते थे, और एक बेटा जो शायद सिर्फ फ्रीडम चाहता था। लेकिन जब कम्युनिकेशन खत्म होता है, तब साइलेंस कभी कभी मर्डर में बदल जाता है। ये केस हमें ये सिखाता है, एंगर को कंट्रोल करना वीकनेस नहीं होता, और हेल्प लेना शेम नहीं होता। अगर आपको ये एनालिसिस इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि अवेयरनेस ही प्रिवेंशन का पहला स्टेप है। इसी तरह अगर क्राइम बेस्ड ट्रू स्टोरी देखने के लिए बेजीफेक्स स्टूडियो को सब्सक्राइब करें।
मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट डीप इन्वेस्टिगेशन के साथ। अंटिल देन, स्टे अवेयर, स्टे सेफ।